हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन। इससे पिछले वीडियो में वी हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, सर्विस लाइफ, सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, बुक वैल्यू क्या होता है इसके बारे में, ये इन सारे टर्म्स को हमने समझा था लास्ट वीडियो में। सो द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, ओके, that is straight line method. Okay, so straight line method is very simple. यहाँ पे जो depreciation होता है after every year is same, so I can say depreciation throughout the year remain same. Okay, for example, we are having initial value of equipment and that is what V naught. Okay, और अगर अभी हमें डिप्रिसिएशन निकालना है आफ्टर एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V1 माइनस D1. What is the value of the equipment at the end of second year? That is going to be V1 minus, okay, जो भी अमाउंट होगा उसमें से हम क्या करेंगे, D2 माइनस कर देंगे. ठीक है, so this is how we'll get the value of an equipment at the end of subsequent year. Okay, so we can say D1, जो depreciation D1 है वो क्या हो जाएगा, that is going to be V1 minus V1, isn't it? अच्छा, D2 क्या होगा, D2 is going to be V1 minus V2. What is going to be D3? D3 is equal to V2 minus V3. Okay, and so on. So DN जो सर्विस लाइफ हो जाएगा at the end of the सर्विस लाइफ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी VN माइनस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा सैल्वेज वैल्यू. ठीक है, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू DN इज इक्वल टू, देखो ये वैल्यू सारी कैंसिल होती जाएगी, दिस वन गेट कैंसल, दिस गेट कैंसल, सो ऑन, दिस विल गेट कैंसल. तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, V0 माइनस VS. बट हमें पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में सारे डेप्रिसिएशन सेम होते हैं. आई कैन से D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 दैट इज इक्वल टू DN. सो आई कैन से दिस इज N टाइम्स DN इज इक्वल टू V0 माइनस VS. सो वी कैन कैलकुलेट डिप्रिसिएशन. ये सो D इज इक्वल टू, ये N नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, V0 माइनस VS डिवाइडेड बाय N. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड. इन शॉर्ट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, दैट इज V0 माइनस VS डिवाइडेड बाय N. ओके, व्हाट इज V0? दैट इज द इनिशियल वैल्यू of an equipment. What is VS? VS is salvage value or scrap value. Okay, what is N? That is service life. Okay, so ये एक मेन चीज है जो हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं. अच्छा, और जैसे कि V1 निकालना था तो हमने क्या किया था, V0 माइनस D. ओके, V2 कैसे निकालते थे हम, दैट इज V1 माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी D2. ओके, और आई कैन से V1 माइनस यस D. ठीक है, बट V1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V0 माइनस D. आई कैन से V2 इज इक्वल टू V माइनस 2D. तो यहाँ से क्या हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, यस, VA इज इक्वल टू V0
minus A times D. Okay, what is A? A is basically the asked year. Asked year. जैसे अगर मुझे पूछा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो हम V5 कैसे निकालेंगे? V5 इज इक्वल टू V0 माइनस 5D. बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड. हमें मेन यही चीज याद रखनी है कि कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है, और सेकेंड चीज हमें ये वाला पार्ट याद रखना है. तो ये दो फॉर्मूला अगर हम याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे. ओके, सो जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. वी हैव टेकन अ पंप, या फिर एक हीट एक्सचेंजर ले लेते. लेट्स टेक अ हीट एक्सचेंजर जिसका प्राइस कितना है 60,000, जिसकी सैलवेज वैल्यू कितनी है 5,000, सर्विस लाइफ क्या है 10. अच्छा, ये सारा जो डेटा है ना, सर्विस लाइफ और इसकी स्क्रैप वैल्यू है, ये कौन देता है हमें? जिससे हम पंप या हीट एक्सचेंजर इस एग्जांपल में हमने लिया है, तो जिससे भी हम खरीदने जाएंगे हीट एक्सचेंजर, वो हमें ये डेटा देगा कि उसका प्राइस कितना है, अगर उसकी सर्विस लाइफ कितनी है. ओके, और जब हम उसको उसकी सर्विस लाइफ के बाद बेचेंगे तो हमें कितना प्राइस मिलेगा. ठीक है, तो ये एक एस्टिमेशन दिया जाता है. दिस इज नॉट फिक्स्ड. ओके, क्योंकि वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि हम हीट एक्सचेंजर को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर. तो बेसिकली हमसे क्या पूछा है? V3 पूछा है. ओके, तो क्या मैं D निकाल सकता हूँ सबसे पहले यहाँ पे? यस. व्हाट इज D? D इज V0 माइनस VS डिवाइडेड बाय N. तो V0 कितना है 60,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10. तो इन दिस केस D कितना आ जाएगा? 5,500 आ जाएगा. ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? V3. सो वी नो द फॉर्मूला, VA इज इक्वल टू V0 माइनस AD. ओके, सो V3 इज इक्वल टू V0 कितना दिया गया है 60,000 माइनस A इज हाउ मच 3 इंटू D 5,500. तो ये हो जाएगा 60 माइनस 5.5, दिस इज इक्वल टू 16.5. सो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 43,500. दैट इज द V3. सो पहला क्वेश्चन हो गया. अब हमसे क्या पूछा है? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द 7th ईयर. See, this is what straight line method है. So depreciation 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, throughout the service life is going to remain, and that will be 5,500 rupees. Okay. So this is how we have solved one example. और भी questions हम आगे solve करेंगे previous year question से. अब हम लोग second method की तरफ बढ़ते हैं, that is declining balance method. Okay. Declining balance method. तो इसमें क्या main चीज है और इस मेथड में हमें क्या समझना है? जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्विस लाइफ, डेप्रिसिएशन वाज कांस्टेंट. और इस डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या चीज कांस्टेंट रहने वाला है? परसेंटेज कांस्टेंट रहने वाला है. लाइक एक फिक्स्ड परसेंटेज फैक्टर होगा जो कि थ्रू आउट द सर्विस लाइफ इज गोइंग टू रिमेन सेम. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्विपमेंट लेता हूँ विच इज ऑफ 5 लाख रुपीज. ठीक है, एट द एंड ऑफ 1st ईयर इसमें कितने का डिप्रिसिएशन आया? 10% का डिप्रिसिएशन आया. ये अमाउंट कितना हो गया 4.5 लाख रुपीज. और पहले टाइम पे जो डिप्रिसिएशन आएगा D1 दैट इज 50,000. सो देखो ये जो 10% है ना, दिस 10% इज गोइंग टू रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्विस लाइफ. ठीक है, अब जब एट द एंड ऑफ 2nd ईयर यहाँ पे क्या आएगा? अगेन आई हैव टू टेक 10% डेप्रिसिएशन. सो 4.5 का 10% कितना हो जाएगा 45,000. ओके, तो यहाँ पे अमाउंट कितना बचेगा 4.05 lakhs. ओके, तो इन दिस केस डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में एक फिक्स्ड परसेंटेज फैक्टर होता है विच इज डिनोटेड बाय लेटर F. ओके, और ये थ्रू आउट द सर्विस लाइफ सेम होता है. ओके, सो इन दिस केस अगर जैसे मुझे V1 निकालना है, सो V1 हम कैसे निकालेंगे? V0 माइनस हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे. ओके, अच्छा ये डेप्रिसिएशन हमने कैसे निकाला? हाउ आई हैव कैलकुलेटेड दिस डेप्रिसिएशन? सो दिस D1 इज इक्वल टू फैक्टर परसेंटेज फैक्टर इनटू दिस वैल्यू दैट वाज V0. ओके, सो कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू over here? तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू
V0 माइनस एफ टाइम्स V0। तो V1 इज इक्वल टू, अगर मैं V0 कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा 1 माइनस एफ। ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट V2, सो V2 हम कैसे निकालेंगे? V1 माइनस D, ओके, डेप्रिसिएशन, और दैट इज D2। ठीक है। अच्छा, हमने ये D2 कैसे निकाला? दिस D2 इज इक्वल टू एफ टाइम्स, ये एफ टाइम्स किसका था? ये वैल्यू क्या है हमारा? ये V1 का वैल्यू है, सो दैट इज V1। ओके, तो ये D2 की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। V2 इज इक्वल टू V1 माइनस एफ टाइम्स V1। सो V2 इज इक्वल टू V1 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एफ। अच्छा, V1 की वैल्यू क्या आई थी? देखो यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो V0 1 माइनस एफ, और ये 1 माइनस एफ ऑलरेडी है, तो ये हो गया स्क्वायर। So with the help of these two forms, I can write down the general form, that is VA is equal to V0 1 minus F to the power A. Okay, so this term we have to remember in this case. अच्छा, okay, अगर मुझे V0 की वैल्यू दी गई है, ओके, मुझे स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू दी गई है, और मुझे सर्विस लाइफ दी गई है, ओके, तो क्या मैं f की वैल्यू निकाल सकता हूँ या उसे भी देना जरूरी है? नो। अगर ये तीनों फैक्टर्स मुझे दिए गए हैं तो f की वैल्यू मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। सी, सो VA, ओके, सी हाउ टू कैलकुलेट। अगर मैं यही फॉर्मूला nth ईयर के लिए लिखूँ तो ये हो जाएगा VN। अच्छा, nth मतलब दैट इज द लास्ट ईयर ऑफ द सर्विस लाइफ। सो लास्ट ईयर पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? VS होगी ना, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू, is equal to V0 1 minus F to the power N। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1 minus F to the power N is equal to VS upon V0। So 1 minus F is equal to VS upon V0 to the power 1 by N। So ये माइनस एफ इधर आएगा तो प्लस, और ये टर्म इधर आएगा तो माइनस। सो आई कैन से एफ is equal to 1 minus Vs upon V0 to the power 1 by N। ओके, सो इस डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हमें दो फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज माय फर्स्ट एंड दिस इज माय सेकेंड। परसेंटेज फैक्टर अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट स्टिल वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एंड सर्विस लाइफ। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू एट द एंड ऑफ एनी ईयर जो भी हमसे पूछा जाएगा ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ। ओके, और एक और चीज़, अगर ये VS की वैल्यू अगर 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, मतलब हमें क्या दिया गया है? स्क्रैप वैल्यू दिया है, तो क्या हम परसेंटेज फैक्टर निकाल सकते हैं? येस, वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, और अगर ये 0 हुआ तो f कितना आ रहा है? 1, तो इसका मतलब f कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसीलिए ये टर्म हमें देंगे नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि अगर मैंने आज कोई इक्विपमेंट खरीदा और जस्ट आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू 0 हो गई, सो ये ऐसे तो होता नहीं है। ठीक है, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर VS इज इक्वल टू 0, बट ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि उस केस में हमारा जो परसेंटेज फैक्टर है दैट इज 100% हो जाएगा। ओके, सो एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल, जिससे थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी। सो इन शॉर्ट, इस यहाँ पे हमें क्या चीज़ रिमेंबर करना है? ये दो फॉर्मूला है, दो, इसे हमें याद करना है। ठीक है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये वाला पार्ट है। ठीक है, ओके, सो जो क्वेश्चन हमने अभी स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए किया था, वही सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा? f निकालना पड़ेगा। ओके, सो वी नो व्हाट इज f। f इज इक्वल टू 1 माइनस दैट इज Vs अपॉन V0 टू द पावर 1 बाय n। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/60 टू द पावर 1 बाय 10। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई गेस जो f की वैल्यू है दैट विल कम अराउंड 0.22002। ओके, सो हमें क्या पूछा था? वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। सो V3
इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस एफ टू द पावर 3। तो ये वी नॉट कितना था हमारे पास 60,000, 1 माइनस 0.22002 टू द पावर 3 एंड दिस वैल्यू, इसको हम कैलसी से सॉल्व करेंगे तो इट विल कम नियर अबाउट 28,470.6 रुपीज़। ओके, और हमें डेप्रिसिएशन भी पूछा था, और हमें डेप्रिसिएशन पूछा था 7th ईयर में। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट D7। सो D7 क्या होगा, V6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, परसेंटेज फैक्टर। V6 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, V6 इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस एफ टू द पावर 6। Vf की वैल्यू है 60,000, 1 माइनस 0.22002 टू द पावर 6, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट विल कम नियर अबाउट 13,509 और समथिंग आएगा, ठीक है कुछ। नाउ सो D7 इज इक्वल टू 13,509, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 0.22002। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी, that is 2972.25 rupees. So this is D7. Okay, so this is how we'll be using declining balance method to calculate the depreciation. Okay, so declining balance method में हम लोगों ने जो अभी जस्ट एक देखा था हमने कि F कैसे निकालते थे। So F कैसे हम निकालते थे, 1 माइनस दैट वॉज Vs अपॉन V नॉट टू द पावर 1/n। अच्छा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि अगर Vs की वैल्यू 0 हो जाए तो ये जो परसेंटेज फैक्टर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, 100% पहुँच जाएगा। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा, अगर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पूछते हैं तो वहाँ पे Vs 0 नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज Vs 0 हो जाता है, अगर Vs 0 हो जाता है, स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाती है, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे। सो फॉर दैट इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ओके, सो ये हम कब यूज करेंगे, जब हमारा Vs 0 हो जाए। तो उस केस में जो फिक्स परसेंटेज है दैट विल बी कैलकुलेटेड 2/n। ओके, स्ट्रेट अवे हम f इज इक्वल टू 2/n से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। बाकी चीज़ें एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम व्हाट वी हैव स्टडीड इन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। दैट मीन्स Va इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस एफ टू द पावर a। ओके, सो ये दो चीज़ इज गोइंग टू रिमेन सेम। अच्छा, ये आता क्यों है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, आपको यही चीज़ याद रखनी है, वेन एवर द वैल्यू स्क्रैप वैल्यू और द सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू 0, मतलब वो स्क्रैप वैल्यू हो गया। ठीक है, जब भी हमें Vs 0 देगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। और अगर वो कहता है कि यूज डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसका मतलब Vs इज इक्वल टू 0 है एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द f। अच्छा, बट ये f इज इक्वल टू 2/n आता क्यों है, वो इसके डेफिनेशन से आता है। इसको एक और मेथड भी हम कहते हैं 200% मेथड। इसका एक और मेथड हम इसी को हम कहते हैं 200% मेथड। इसका मतलब क्या है, ये जो f है ना, जो ये f हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 200% ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड बाय SLM डिवाइडेड बाय V नॉट। ओके, सो ये कैसे हम निकालेंगे, देखो 200% मतलब 200 डिवाइडेड बाय 100, V नॉट से डिवाइड करना है इनटू डेप्रिसिएशन SLM से हम कैसे निकालते हैं, V नॉट माइनस Vs डिवाइडेड बाय n। और अगर Vs हमारा 0 हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ये 0 हो गया, V नॉट से V नॉट कैंसिल, तो हमारा f क्या आ गया 2/n। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई हमसे पूछता नहीं है। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर दिस, दैट्स ऑल। ओके, सो जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ पे हमारा V नॉट क्या था 60,000, उस सिचुएशन में हम Vs क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, n हमारा 10 रखेंगे। नाउ इन दिस केस अगर मुझे V3 निकालना है तो V3 क्या होगा, V नॉट 1 माइनस एफ टू द पावर 3। बट उससे पहले f हम कैसे निकालेंगे, 2/n से। सो f इज इक्वल टू 2/10। सो f हमें कितना मिल गया, 0.2। ओके, सो V3 इज इक्वल टू 60,000
1 minus 0.2 to the power 3. So 60,000 0.8 to the power 3 और ये आ जाएगा नियर अबाउट 30.72,000. ओके, एक और हमसे सवाल पूछा था दैट इज D7. सो D7 हम कैसे निकालेंगे? V6 इंटू एफ. V6 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी V0 1 माइनस एफ टू द पावर 6. V0 है हमारा 60,000, 1 माइनस एफ मतलब 1 माइनस 0.2 हो जाएगा 0.8 टू द पावर 6. तो उसका आंसर हो जाएगा 15,728.64 रुपीज़. ओके, सो जैसे कि हमें V6 मिल गया, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट D7 दैट इज 15,728.64 इंटू एफ की वैल्यू कितनी थी 0.2. तो ये हो जाएगा 3145. सो दिस इज गोइंग टू बी 3145.728 rupees. So this is how we have taken one example and we have solved that one example with the help of straight line method, declining method and double declining balance method. एक और मेथड है दैट इज सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड. उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अलग से उसका एक वीडियो बनाएंगे. नाउ क्विकली समराइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा है. ओके, व्हाट वी हैव स्टडीड. सो स्ट्रेट लाइन मेथड में व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर. सबसे पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन सेम होता है यहाँ पे. डी हम कैसे निकालते हैं? V0 minus Vs divided by n. Okay, second important thing which we have to remember in this case, that is Va is equal to, अगर हमें किसी भी पार्ट पे अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? V0 minus AD. ठीक है, यही करेंगे. यस, तो ये दो फॉर्मूला हमें याद रखना है SLM के लिए. फिर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यहाँ पे हम f कैसे निकालते हैं? 1 माइनस Vs अपॉन V0 टू द पावर 1 बाय n. और जहाँ पे Vs हम 0 नहीं रख सकते, Vs शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, और इन दिस केस अगर मुझे Va निकालना है, सो दैट इज गोइंग टू बी V0 1 माइनस f टू द पावर a. ओके, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इज गोइंग टू बी सेम. बस यहाँ पे Vs क्या हो जाएगा? 0. तो उस केस में f की वैल्यू क्या होगी? 2 बाय n एंड Va इज अगेन गोइंग टू रिमेन सेम जैसे कि प्रीवियस ईयर में था. सो ये इन शॉर्ट इस पूरे वीडियो का ये समरी है. अगर ये चीज़ हमें याद रहती है, सो दैट मीन्स वी आर डन विद दिस 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन. एक और मेथड है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, वो अगले वीडियो में देखते हैं. Okay, thank you so much guys watching till over here. If you have understood the concept, then do comment in the comment box, like the video. और अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, then also comment in the comment box. I'll definitely try to clear it out. Thank you so much guys.